हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक अवरक्त स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अवरक्त स्पेक्ट्रोमेट्री विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 800 से या 800 से 5×10⁷ नैनोमीटर तक का क्षेत्र इंफ्रारेड क्षेत्र या इंफ्रारेड रीजन कहलाता है, किंतु मुख्य आईआर क्षेत्र 2500 से 25×10⁻³ नैनोमीटर तक का होता है। 800 से 2500 नैनोमीटर तक का क्षेत्र निकट अवरक्त क्षेत्र या नियर इंफ्रारेड रीजन तथा 25×10⁻³ से 5×10⁷ नैनोमीटर तक का क्षेत्र दूरस्थ अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। कार्बन यौगिकों के सभी उपयोग कंपन मुख्य आईआर क्षेत्र 2500 से 25×10³ नैनोमीटर में होती है। आईआर विकिरणों को कार्बनिक यौगिकों में से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस क्षेत्र के विकिरणों में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वे कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण उत्पन्न कर सके। इनमें केवल इतनी ऊर्जा होती है कि यौगिकों के अणुओं में उपस्थित बंधों में तनन और बंधन करके कंपन उत्पन्न कर सके। आईआर क्षेत्र में होने वाले अवशोषण को नैनोमीटर या माइक्रोन में व्यक्त तरंग दैर्ध्य द्वारा अथवा तरंग संख्या V-मोड में व्यक्त आवृत्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तरंग संख्या तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का व्युत्क्रम होती है। आईआर अवशोषण को व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से तरंग संख्या का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा के समानुपाती होती है। विकिरणों द्वारा प्रति सेंटीमीटर होने वाले कुल कंपनों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को निम्न सूत्र द्वारा तरंग संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है कि V-मोड = 1/λ प्रति सेंटीमीटर। तो ये तो था आपका अवरक्त स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम इसी में ऐड करते हैं ये शॉर्ट नोट। नेक्स्ट आप एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री में अणु मॉलिक्यूल्स आईआर विकिरणों का अवशोषण करके कंपन करते हैं। विकिरणों के अवशोषण की मात्रा अणुओं में से गुजरने वाली विकिरणों की आवृत्ति तथा अणुओं की संरचना पर निर्भर करती है। प्रत्येक क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप की कुछ विशेष कंपन आवृत्तियाँ या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती हैं। कार्बनिक यौगिक अपने क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के संगत आवृत्ति रखने वाले विकिरणों का अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसमें देखिए, कार्बनिक अणु परमाणु तथा बंधों से मिलकर बना होता है। यदि परमाणुओं को गेंद तथा बंधों को कमानियों से बनाकर मान लिया जाए तो यह कार्बनिक अणु एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करेगा। सहसंयोजक बंधों कोवैलेंट बॉन्ड की कमानीदार प्रकृति के कारण सहसंयोजक बंध सदैव कंपन या वाइब्रेशन करते रहते हैं। ये कंपन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तन्य
स्ट्रेचिंग। नंबर 2 बंकन या विकृतीकरण यानी बॉन्डिंग और आपके डिफॉर्मेशन। तो इसमें बंधन को यानी कि कार्बन परमाणुओं को एक गेंद के रूप में मान लिया गया है और कमानी को उसके बॉन्ड के रूप में मान लिया गया है। तो इसमें नंबर 1 है तन्य कंपन, स्ट्रेचिंग, वाइब्रेशन। इस प्रकार का कंपन दो परमाणुक अणु में होता है। इनमें दो परमाणुओं के बीच की दूरी घटती व बढ़ती है। क्योंकि कंपन बंधों की दिशा में होते हैं, अतः परमाणु उसी बंध अक्ष पर रहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए कि सहमति तनन कंपन, यदि अणु में उपस्थित सभी बंध में एक साथ तन्य तथा अतन्य होता है तो इसे सम्मित तनन कंपन कहते हैं, जो आपका डायग्राम फर्स्ट दे रखा है और सेकंड। नंबर बी असम्मित तनन कंपन, यदि सभी बंधों का तनन तथा अतनन एक साथ नहीं होता है, अर्थात एक बंध का तनन तथा दूसरे का संपीड़न हो तो इसे असम्मित तनन कहते हैं। नंबर सेकंड बंधन या विकृति, ऐसे कंपन जिनमें कोई परमाणु या समूह एक साथ बंध दूरी के लंबवत कंपन करता है तो ये बंधन कंपन कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्मॉल ए में दे रखा है सिजरिंग। इसमें परमाणु कैंची के फलकों के समान गति करते हैं। सिजरिंग में कोई दो परमाणु एक साथ पास आते हैं फिर एक साथ दूर हो जाते हैं। इस प्रकार के कंपन में परमाणु एक ही तल में होते हैं, किंतु बंधों के मध्य कोई कोण बदलते रहते हैं। डायग्राम दे रखा है आपके सेज्विक और रॉकिंग, ये आपके डायग्राम दे रखे हैं। देखिए नंबर बी रॉकिंग, जब अणु अपने ही तल में बिना विकृति हुए कंपन करते हैं तो इसे रॉकिंग कहते हैं। यह कंपन एक रॉकिंग कुर्सी के समान होते हैं जिनमें बंध कोण अपरिवर्तित रहता है। नंबर नेक्स्ट आपके बेगिंग, यदि किसी अणु के दोनों परमाणु एक साथ एक बार तल के ऊपर प्लस बाएं आएँ तथा फिर एक साथ तल के नीचे माइनस जाएं, अर्थात कंपन तल के लंबवत हों, तो इसे बेगिंग कहते हैं। नंबर डी देखिए कि ट्विस्टिंग, कि यदि अणु में एक परमाणु तल के नीचे माइनस जाए तथा दूसरा ऊपर प्लस की ओर आए अथवा इसकी विपरीत हो तथा परमाणुओं के कंपन तल के लंबवत हों तो ऐसे कंपनों को आपके ट्विस्टिंग कहते हैं।